प्रकरण तो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर तो अभी नहीं कह पाएंगे कुछ भी। ठीक है, नहीं अभी हमने जो आपको एक चिट्टे के खिलाफ जो भी हम कार्रवाई की जा रही है सरकार और पुलिस के द्वारा, उस पर पूरा एक विस्तृत आपको विवरण दे दिया है। स्पेसिफिक प्रश्न पर भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए उस पर। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा, 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 अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। कहना संभव नहीं है। पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा नशे का बन रहे हैं, वो बनते हैं। वो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग ACR के फॉर्मेट्स हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के अलग हैं, स्टेट के अलग हैं, तो उसमें उस हिसाब से जिस तरह की ACR के फॉर्मेट हैं उस हिसाब से उसमें वो चीज़ डाली जा रही है, चीज़ें की जा रही हैं। एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट एक कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। तो एक ये चल रहा है, और दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी DCs और बाकी अधिकारियों को भी उस पर एवेल्युएट किया जाएगा, और उस एवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा। उस पर उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे। ये दोनों, तो इसमें मैं ब्रीफ बोल देता हूँ, फिर उसके बाद में जो हमारे ADG STF हैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपना डिटेल वो दें। मोटे तौर पर यह नहीं कह सकते कि बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस भी पकड़े जा रहे हैं, और उससे के साथ साथ कमर्शियल क्वांटिटी के केस भी पकड़े जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके भी उसको सोर्स तक जाना, यह इस पर पुलिस काम कर रही है कि न केवल छोटे जो कुरियर्स हैं या जो लोग ले जाते हैं उनके साथ साथ जो उनको सप्लायर्स हैं, और उसके साथ साथ जो किंगपिंग्स हैं जो दूर बैठे, हो सकता है वो हिमाचल में हो सकता है वो बाहर भी हों, कहीं और भी हो सकते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई कर रही है पुलिस। और पूरा नेटवर्क जो है उसको ख़त्म करना, इंक्लूडिंग उनका फाइनेंशियल नेटवर्क को भी ख़त्म करना, इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं फिर ज्ञानेश्वर कह सकता हूँ कि सभी जो भी इनपुट मिलेंगे और मिलते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ। थैंक यू। PIT-NDPS एक्ट जो सरकार ने लाया था 2023 में, उसका उद्देश्य यही है कि जिसके पास से हमको कोई सीजर नहीं है, तुरंत हमारे पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके पास ये नारकोटिक की चीज़ रखी है, लेकिन हमको शक है, इंटेलिजेंस है और स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ये इस कार्रवाई में लिप्त है या चिट्टे की नशे की तस्करी में है, तो उसके लिए PIT-NDPS का, जैसे DG CID साहब ने कहा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय जो हैं वही डिटेनिंग अथॉरिटी हैं, तो हम उनको प्रपोजल भेजते हैं। जो आप कह रहे हैं उसको हम दूसरे तरह से डील कर रहे हैं कि जो भी चिट्टा यहाँ पे आ रहा है तो किसी के द्वारा लाया जा रहा है, किसी के माध्यम से लाया जा रहा है, तो उन पे हम अटैक कर रहे हैं। देश में इस वक्त जितने भी PIT-NDPS के अंदर डिटेंशन हुए हैं इस साल, उसमें से 1/3 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के, जबकि एक छोटी सी स्टेट है। दूसरी चीज़ मैंने कहना चाहूँगा कि दूसरा अटैक हम इस पर कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो पिछली एनकॉर की मीटिंग चेयर की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश किए, जो आप कह रहे हैं उसी बारे में, कि अब हमें जो बिग फिश है, जो बड़े हैं, उनको पकड़ना है। दूसरा, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करनी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जैसे ADG CID साहब ने कहा, उसमें भी हमारी पूरी देश भर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में। और मैं माननीय मुख्य सचिव के महोदय की तरफ से, हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ हर फ्रंट पे ये जो चिट्टे के तस्कर हैं इनके ऊपर अटैक की। तो उसमें कुछ में तो ये एयर पिस्टल या टॉय पिस्टल की हैं, तलवार की जो घटनाएं हुई, लेकिन आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, अरेस्ट करने से लेकर और कार्रवाई तक, वो सारी की है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, टूरिस्ट स्टेट है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे स्टेट में आते हैं। अगर कोई कानून का या हिमाचल प्रदेश के नियमों का उल्लंघन करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करेगी। हम लोग पहली चीज़, ये एक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है।
बहुत सारे देश इससे ग्रसित हैं और पूरा हमारा भारतवर्ष इससे पीड़ित है। और जाहिर सी बात है कि ये जो चिट्टे का प्रकोप हमारे प्रदेश में है, इसकी सबसे ज़्यादा खेप पंजाब होते हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर से पंजाब होते हुए हमारे प्रदेश में आ रही है। तो इसके लिए हम लोग एक समन्वित कार्रवाई करते हैं। हम लोग एनसीबी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज जैसे आईबी, एफआईयू, नैटग्रिड, इन सब के टच में हैं। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन उनके साथ मिलकर एक समेकित कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो बॉर्डर वाले हमारे स्टेट्स हैं, इनसे समय समय पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग, बॉर्डर मीटिंग हमारे एसपीज करते रहते हैं। हायर लेवल की मीटिंग, एडीजी, डीजी लेवल की मीटिंग्स भी होती हैं, रीजनल लेवल पे मीटिंग होती हैं। और एक इंटर स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बना हुआ है, जो कि कुछ जो नॉर्थ स्टेट, नदर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, उनकी आपस की कार्रवाई को कोऑर्डिनेट करने के लिए है। वहाँ से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो सभी स्तरों पे काम चल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि छोटे पेडलर्स को पकड़ना, देखिए प्राथमिकता उनको भी पकड़ना है, साथ ही साथ बड़े जो किंग पिन्स हैं, मगरमच्छ हैं, उन पे भी कार्रवाई करनी है। हमारे लिए सभी स्तरों पे काम करना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एनसीबी में रहा हूँ, वहाँ के अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि बड़े किंग पिन्स पे कार्रवाई करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, जो पेडलर है उसको आपने पकड़ा, उसके बाद आप कितने लेयर्स तक इन्वेस्टिगेट करके कहाँ तक पहुँच सके। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यहाँ एसपी शिमला बैठे हैं, इन्होंने पीछे एक केस में पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। कांगड़ा में अभी एक केस पकड़ा गया, उसमें उन्होंने 5 लेयर्स तक उन्होंने कार्रवाई की। कुछ पेडलर्स पकड़े जो लोकल थे, और उसके पीछे जाके उन्होंने जालंधर से नेक्स्ट लेवल तक गिरफ्तार किया, और उससे भी पीछे जाके अमृतसर से जो किंगपिन था उसको गिरफ्तार किया। और नीचे के लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था सर, उन्होंने 185 जो यूजर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया जो उस ग्रुप से चिट्टा ले रहे थे। किंगपिन से लेके यूजर्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तकनीकी ज्ञान आजकल इन पेडलर्स को भी है और किंगपिन्स को भी है, ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और हर तरह के छल प्रपंच को यूज़ करते हैं जिससे हम उन तक ना पहुंच पाएँ। पर ये कार्रवाई तो नियमित है और होती रहती है। 2 पैरामीटर्स जो सर ने बोले कि पूरे नेटवर्क को पकड़ना और उनके खिलाफ उनकी रीढ़ तोड़ने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना। तो आज की डेट में हिमाचल टॉप स्टेट्स में है जहां पे हर इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस को चिन्हित करके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस जिनमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें हिमाचल सर्वोपरि है आज की तारीख में, जबकि छोटा स्टेट है हमारे यहाँ, बहुत कम केसेस होते हैं। दूसरा पैरामीटर है पिट एंड डीपीएस, जो पर्दे के पीछे रह के लोग काम कर रहे हैं, किंगपिन्स हैं। तो सर की अध्यक्षता में बोर्ड है, हम लोग रिकमेंड करके भेजते हैं। आज की तारीख में भारतवर्ष में जितने डिटेंशन हो रहे हैं उसका लगभग 25-30% हिमाचल से हो रहा है। तो इन पैरामीटर्स में मैं बोल सकता हूं कि बड़े जो स्मगलर्स हैं, किंगपिन्स हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है और आगे भी इसको हम लोग जारी रखेंगे।